व्यवस्था परिवर्तन होने जा रही है। झाझा विधानसभा एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। झाझा विधानसभा करवट बदलने के लिए तैयार है। परिवर्तन तो होने जा रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि सिर्फ परिवर्तन मायने नहीं रखता है, बेहतर परिवर्तन हो तो वो सरकार भूमि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर एन मिश्रा लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। आज सी बाजार में भी तमाम लोगों ने इनसे मिलकर अपना प्यार का इजहार किया, समर्थन का इजहार किया। आज बड़वाल सेवा सदन के प्रांगण में भी बैठक हो रही है। तमाम व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर एन मिश्रा का नेचर, इनके स्वभाव से लोग इम्प्रेस्ड है, प्रभावित है। कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति, भगवान ने करे पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको कभी आंखें तकलीफ हुई हो, अगर हुई है तो इनसे लाभ भी है। एक तरह से एन मिश्रा जिस तरह से सोशल वर्क में एक्टिव है, मुझे लगता है इसका लाभ इनको मिलेगा। क्या कुछ इनके मन है, क्या कुछ मंसूबा है, क्या कुछ जनता की राय है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और फिर एक अपील करना चाहेंगे जो हर खबर में मैं करता हूँ, 11/11/2025 को जो चुनाव होगा तो घर में पूरी तरकारी नाश्ता के फेर में मत रहिएगा। सुबह 7 बजे उठकर जाके अपनी बारी का अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा। बता दें आपको, पिछली बार भी लोकसभा में कई लोग घर में भी, खास करके महिलाएं, सजने धजने में ज्यादा वक्त लगाती थी और उनका मतदान नहीं हो पाया। मैं वैसी महिलाओं से भी आग्रह करूंगा कि घर से पहले मतदान फिर जलपान का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात हमारा डॉक्टर एन मिश्रा के साथ। प्रभु की क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है कि झाझा को अनुमंडल बना दें, जिसमें कि कम से कम 25,000 लोगों का रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाएगा। ये अगर काम हो जाता तो झाझा के लिए हो भाग्य है। ये मांग किनसे कर रहे हैं? ये एन मिश्रा जी से, जो नए आगंतुक हैं, क्योंकि शिवनंदन झा के रिक्त स्थान को ही पूर्ति करने आ रहे हैं। वो एक लड़ाकू व्यक्ति थे, जुझारू व्यक्ति थे, और उन्हीं की जगह पर ये आए हैं, तो हम इनसे आशा करते हैं। क्या लगता है कितना समर्थन दे रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, और सर को आने से झाझा वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि यहाँ एक सुलझे हुए व्यक्ति आए हैं और पढ़े लिखे हैं और सब चीज से अच्छे। यहाँ जितना भी अभी तक नेता है, को पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे एमएलए इतना पढ़ा लिखा, तो हम लोग बहुत तन मन से इनके साथ हैं। क्या लगता है विकास? अभी तक तो मेरे नज़र में जो भी नॉमिनेशन किए हैं, उनमें झाझा विधानसभा में योग्य और जो आपका अच्छे, मेरे हिसाब से डॉक्टर एन मिश्रा से अच्छे विधायक झाझा विधानसभा में कोई नहीं हो सकता है। अच्छे व्यक्ति को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका मिला है, और हम लोग भी चाहेंगे कि ये जीतकर विधानसभा में जाए और झाझा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो कि बहुत दिनों से हम लोगों के भी एक अभिलाषा है कि झाझा को सब डिवीजन बनाया जाए। इसके लिए हम लोग हमेशा, आप इनके पहले के चुनाव में भी चर्चा किए, और आज भी इनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि अगर आप जीत के जाते हैं तो पहला काम आप झाझा को सब डिवीजन बनाइए, ताकि हम व्यापारी लोग, जब से रेल का क्षेत्र में अधूरा काम रह गया है दिग्विजय बाबू के जाने के बाद से कम रोजगार के लिए यहाँ कुछ साधन उपलब्ध हो, ताकि हम व्यापारी उससे लाभान्वित हो सके। कितना उत्साहित है डॉक्टर एन मिश्रा? इन्होंने पहले सहयोग किया, बाद में वोट मांगने आए। कुछ लोग पहले मांग लेते और देते कुछ नहीं। परिवर्तन तो है, इसलिए हम लोग भी बहुत उत्साहित है कि एक पढ़े लिखे, शिक्षित और जो समाज के बीच में पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, ऐसा आशा करते हैं। जीत हार देखिए वो तो एक अलग चीज है, वो तो भविष्य के अर्थ में है, लेकिन वर्तमान में भी इन्होंने बहुत सहयोग किया। लोग जाते भी है, दूर दराज के गाँव के ग्राहक लोग आते हैं, बोलते हैं फलाना डॉक्टर एन मिश्रा, बोले कहाँ के है, अच्छा चलो पिछवा कम ले। ये सब हम लोग भी सुनते हैं, इसलिए ये सब हम लोग भी। अब तो अभिभावक है, क्या लगता है? नहीं, ठीक है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आए डॉक्टर साहब, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि वो लक्ष्य प्राप्त करें और झाझा वासियों को थोड़ा सा और सेवा करें, यही मेरी शुभकामना। क्या लग रहा है? वो तो लग रहा है ठीक है। एन मिश्रा बहुत अच्छे योग्य कैंडिडेट हैं, अच्छे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आज तक तो हम लोग फंसे हुए थे अलग में। जैसे कहावत है कि एक नेताजी आया गांव में कि भैया 15 साल पहले पानी नहीं था तो हमने बोरिंग कराया, फिर पानी नहीं था
तो हमने टंकी लगा दिया, फिर पानी नहीं आया तो हम घर घर नल लगा दिए, अब जल लेना है तो फिर हमको वोट दीजिए। ऐसा भी नेता आते हैं, गलत नहीं बोले। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं सर आप, क्या कुछ कहेंगे? क्या रुझान मिल रहा है, क्या कुछ जनता का प्यार मिल रहा है, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? नहीं, अभी मैं आज शाम में मेरी बैठक थी, दिन भर तो सैर पांडेडी ये क्या ना रानीकुरा, बाराजोर, धपरी, एकडारा होते हुए मैं दिन भर कार्यक्रम करते हुए शाम में जानकारी हुई कि एक बैठक हमारी जो है वहाँ पे सी बाजार में है और दूसरी बैठक हम लोग के यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक बैठक निश्चित किया गया था। जिस प्रकार से लोगों का प्रेम और सम्मान मिल रहा है जन सुराज के सिद्धांतों के प्रति, उसके नीतियों के प्रति, और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि जिस प्रकार से झाझा की जनता ने मेरे 20 वर्ष के सेवा कार्यों का फल दिया, जिस प्रकार से उनमें उत्साह है कि ये झाझा विधानसभा क्षेत्र में एक परिवर्तन की लहर है, जनता का उत्साह बता रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। सर आपने कहा है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो अनुमंडल बनने का सपना पूरा करूंगा। झाझा की जनता कई दशकों से सपना देख रही है। ये जब से मैंने होश संभाला उस समय से ही झाझा के अनुमंडल बनाने के विषय पे चर्चा हो रही थी। जमुई को जिला बनाने का और झाझा को अनुमंडल बनाने का सपना और संघर्ष एक साथ प्रारंभ हो गया। जमुई को जिला बने हुए लगभग 25 साल हो गए और झाझा के अनुमंडल बनने का सपना आज भी सपना के रूप में है। निश्चित तौर पे ये संपूर्ण झाझा के लोगों के लिए एक बड़ी ही सोच की बात है, चिंता की बात है। आखिर क्या कमी रही कि झाझा की जनता आज भी अनुमंडल के कार्यों के लिए, झाझा छोड़ दीजिए, आपको जमुई से टेलवा सिमुलतल्ला की दूरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर है। एक अनुमंडल का छोटा सा कार्य करने के लिए अगर किसी आदमी को 80 किलोमीटर सफर करना पड़े, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ये कार्य आज तक क्यों नहीं हुआ, निश्चित तौर पर मैं समझ नहीं पाया। कई बार सर यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मंत्री रहे कैबिनेट में, नीतीश कुमार की सरकार में जब ताकतवर मंत्री, लेकिन फिर भी उन्होंने झाझा को अनुमंडल का दर्जा नहीं दिला पाए। तो सर क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पे ये कार्य होना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई समान आदरणीय दामोदर रावत जी एक बहुत ही सम्मानित राजनेता रहे हैं, मंत्री 2 बार रहे हैं, नीतीश कुमार जी के काफी नजदीकी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कार्य क्यों नहीं करवा पाए, ये निश्चित तौर पे सोचने का विषय है। मैं इसके अलावा इसे कुछ नहीं करना चाहूंगा। मेरा ये मानना है अगर उन्होंने दबाव दिया होता सरकार पे तो झाझा निश्चित तौर पे अनुमंडल बना होता। क्या आप साफ करेंगे कभी दामोदर रावत ने इस बार ध्यान ही नहीं दिया? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ यह कार्य क्यों नहीं हो पाया। मैं किसी पे आक्षेप लगाने नहीं आया हूँ, मैं किसी के चुनाव हराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करने आया हूँ। मैं चुनाव जीतने के लिए आया हूँ जनता के आशीर्वाद से, और जनता में जो उत्साह है वो निश्चित तौर पे दिखाएगा। मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूँ, किसी पे आक्षेप लगाने नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात करूंगा और जनता के आशीर्वाद से जनता मुझे जीत दिलाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्या अपील करना चाहेंगे सर पूरे झाझा विधानसभा की जनता से? झाझा विधानसभा जनता सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा कि व्यवस्था परिवर्तन होने जा रही है। झाझा विधानसभा एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। झाझा विधानसभा करबड़ बदलने के लिए तैयार है। परिवर्तन तो होने जा रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि सिर्फ परिवर्तन मायने नहीं रखता है, बेहतर परिवर्तन हो तो वो सरकार भूमिका निभाती है। उस भूमिका के लिए तैयार हैं कि सिर्फ परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। जब परिवर्तन कर बेहतर स्थिति में लाते हैं वही बेहतर है और उसी के लिए कार्य करना है। क्या लगता है स्कूल का बक्सा बदलेगा विकास का रास्ता? बिल्कुल 100%। आप इस हमसे मत पूछिए, ये मैं तो ये कहूंगा है कि बदलेगा। आप झाझा क्षेत्र की जनता, अभी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे व्यवसायी वर्ग बैठे हुए हैं और विभिन्न जगहों पे झाझा क्षेत्र की जनता का मूड भापें। आपको हमारी बात में
स्वप्न से सच्चाई नजर आएगी कि झाझा विधानसभा का परिवर्तन होना निश्चित तौर पे है, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति करें, पहले सहयोग जो ख्याति आप चिकित्सा के क्षेत्र में, आशा है कि वही ख्याति आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आप पाएं और इससे पूरा क्षेत्र लाभान्वित हो, यही हम लोगों की आपसे एक उम्मीद है। क्या बोले सर, क्या नाम है? अजीत पासवान। क्या लग रहा है डॉक्टर एनडी मिश्रा आज यहाँ आए हुए, कैसे कैंडिडेट हैं? हम तो इनके सुने हैं कि हम ये सुने हैं कि पैसा भी नहीं है तो फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। एनडी मिश्रा का नाम बहुत सुने हैं, झाझा भी लोग जाते हैं वहाँ पे, खाली बोलते झाझा का आए हैं तो ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं भी पैसा फिर भी कर देते हैं। पहली बार मुलाकात हो रहा है हमको इनसे, इनको जानते हैं। कैसा आदमी? बढ़िया आदमी है। हाँ, कैसा आदमी है डॉक्टर? आदमी बहुत अच्छा है, लोगों की मदद करते हैं। हाँ लोग जो जिनके पास पैसा भी, आपको क्या लग रहा है? बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। हम इनका कार्य से बहुत खुश हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में हो सके तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है डॉक्टर एनडी मिश्रा आज जनसंपर्क अभियान में झाझा आए हुए? अच्छे प्रत्याशी है, इनको मतलब समझ बूझ के वोट देना चाहिए। अच्छा है, मौका हर किसी को मिलना चाहिए और सब अपने घर के हैं तो इनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया है हमारा प्रत्याशी, झाझा के लिए हम लोग के एरिया का आदमी है, इनको तो खैर देना जरूरी है। ठीक है सर, हाँ जैसे भी हो ठीक। एक घर में आग लगा दिया और आप अपने आप सर आज तो आप राजनीति से पहले भी आपका सहयोग और वहाँ भी लोग जाते हैं, बोलते हैं। आइए पहले स्वराज के प्रत्याशी आज की बाजार में मुझे ये लगता है ना कि अपने क्षेत्र से, अच्छा आपके पास आए ऐसा मिठाई खाइएगा, मिठाई बनाते हैं कहीं